अमेरिका में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी और अन्य पर सरकारी ऊर्जा का ठेका हासिल करने के लिए 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वतखोरी की योजना बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को निराधार बताया है। अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर और 6 अन्य के खिलाफ आरोप लगाया है। दोस्तों, बिजनेस टाइकून गौतम अडानी एक बार फिर मुश्किलों से घिर गए हैं। इस बार अमेरिकी की एक अदालत ने गौतम अडानी समेत 8 लोगों को धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी निवेशकों से पैसे जुटाए और उन पैसों से भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत की ऑफर की। यह रिश्वत भी उन प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई जिससे 20 वर्षों में अडानी ग्रुप की कंपनी को $2 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 16,881 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान है। सवाल उठ रहा है कि केस दर्ज होने और ग्रैंड जूरी से नोटिस मिलने के बाद अडानी मामले में अब अमेरिकी अदालत में आगे क्या होगा? क्या किसी की गिरफ्तारी होगी या कोर्ट में पेशी? आइए अमेरिकी कानून के नजरिए से पूरा मामला समझते हैं। यह पूरा मामला सोलर एनर्जी के कुछ प्रोजेक्ट से जुड़ा है। दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सेसी ने लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए, जिसे आम भाषा में एग्रीमेंट या समझौता कहते हैं। ये लेटर ऑफ अवार्ड जिन 2 कंपनियों के लिए जारी हुए उनमें एक कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है और दूसरी कंपनी मॉरिशस की एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड है। आरोप यह है कि दोनों कंपनियों का एक दूसरे के साथ अनौपचारिक करार था और साल 2019 और 2020 में भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों को कुल 12 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन करने की इजाज़त दी थी। इनमें 8 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन अडानी की कंपनी को करना था और 4 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन एज्योर कंपनी को करना था। दोस्तों, उस समय अडानी ने खुद से इसे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी एग्रीमेंट बताया था। हालांकि बाद में यही एग्रीमेंट उनके चुनौती के लिए बना और अब संकट लेकर आया है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट कंपनी सीधे किसी सरकार को बिजली नहीं बेच सकती। इन दोनों के बीच भारत सरकार की कंपनी का होना जरूरी होता है और इस मामले में भी भारत सरकार की कंपनी सेसी ने अलग अलग राज्यों से इस सोलर एनर्जी को खरीदने के लिए बात की, लेकिन ज़्यादा रेट होने के कारण कोई भी राज्य इन कंपनियों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोस्तों, फिर बनाया रिश्वत देने का प्लान। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि जब महंगे रेट का कारण कोई समझौता नहीं हुआ तो गौतम अडानी ने भारत में राज्य के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया और इसमें विदेश कंपनी एज्योर भी उनका साथ दे रही थी। न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दस्तावेजों के मुताबिक करीब 2,200 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर किए जाने के कारण दोनों कंपनियों को वर्ष 2021 से 2022 के बीच कई राज्यों सरकारों से सोलर एनर्जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए। दोस्तों, इनमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की सरकारों का जिक्र किया है। 638 करोड़ की रुपयों की रिश्वत एज्योर कंपनी को देनी थी और करीब 1,500 करोड़ रुपए की रिश्वत गौतम अडानी की कंपनी को देनी थी। रिश्वत का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 2,029 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश के अफसरों को मिला था, क्योंकि रिश्वत का यह पैसा ऐसी कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड से जुड़ा था जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी। इसलिए अमेरिका में इसकी जांच हुई और न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अब इन्हें इस मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है। दोस्तों, क्या कहता है अमेरिकी कानून? दरअसल अमेरिका में FCPA नाम का एक कानून है जिसे फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट भी कहते हैं। इससे तहत जो कंपनियां अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है उन पर कई तरह के निर्देश लागू होते हैं। सबसे बड़ा निर्देश यह होता है कि वो दूसरों देश के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत नहीं दे सकते, लेकिन इस मामले में ठीक उल्टा हुआ है। अमेरिका का कहना है कि इस कंपनी ने उसके निवेशकों को धोखा दिया है और उन्हें जोखिम में डाला है। दोस्तों, अभियोग में दावा किया गया है कि अडानी ग्रीन और एज्योर के
कर्ताधर्ताओं ने व्यावसायिक लाभ हासिल करने के लिए जानबूझकर रिश्वत की पेशकश की। गौतम अडानी और सागर अडानी पर प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश के आरोप है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने भी उनके खिलाफ एक दीवानी मामला दायर किया है। अडानी और उनके भतीजे सागर के लिए अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि अभियोजकों ने उन वारंटों को विदेशी कानून प्रवर्तन को सौंपने की योजना बनाई है। दोस्तों, अभी क्या होने वाला है, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।